Hello students. Now welcome today to your classes second class of narration or speech. We have already discussed how we change the sentence from direct to indirect, and we were studying the changes we make while changing the sentence from direct narration to indirect narration. We had already discussed the changes in reporting verb, and I had already told you how comma and inverted comma or quotation mark is removed. We had already discussed the changes in pronoun we make. Now we come to the changes in tenses. Changes in tenses or verb. Only in finite verb we make changes, not in infinite verbs. So how do we change finite verb while changing from direct to indirect speech? First I will be telling you how we change it, then I will tell you where we don't need to change it. This is the language of exceptions we call it. हम कहते हैं अपवाद की भाषा है इंग्लिश भाषा, कि हम एक बार नियम पढ़ते हैं तुरंत उसके अपवाद पढ़ते हैं. तो हम पहले नियम पढ़ेंगे, फिर हम इसके अपवाद भी बताएंगे आपको कि हम इसे कहाँ चेंज नहीं करेंगे. तो टेंस के चेंज के लिए हम इसको पहले पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. टेंस हमारे 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस कैसे चेंज होता है. Present tense changes into corresponding past. Corresponding past का मतलब क्या है कि जो वाला प्रेजेंट है, जिस टाइप का प्रेजेंट टेंस हम यूज कर रहे हैं उसी टाइप का पास्ट टेंस हम यूज करेंगे. जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में. अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, नहीं तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम यूज करते हैं डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. अब ये सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे तो चाहे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो. इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस भी यूज कर सकते हैं. चाहे कुछ भी हो, हम इसको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में यूज करेंगे अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस है तो. और अगर डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हम उसको चेंज करेंगे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में. ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में चेंज हो गया. दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस. इसको चेंज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग पास्ट हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज, एम या आर यूज करते हैं प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. ये चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, यानी कि वॉज या वर के साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो जाएगी. ठीक है, तो हमने क्या चेंज किया, जगह प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस है तो उसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जानी है. डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसकी जगह डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जानी है. इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म है तो हम उसको वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म कर देंगे. ठीक है, अभी हमने 2 टेंसेस लिए प्रेजेंट के, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस. इसके अलावा हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट, अब ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज या हैव यूज करते हैं और इसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. चेंज हो जाएगा किसमें,
पास्ट परफेक्ट में तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहां पे हैज हैव की जगह हमने हैड किया। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हैज और हैव के साथ हमारा आता है बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, हैड, हैज हो चाहे हैव हो, हैड में चेंज होगा, प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये सारे चेंजेस आपको याद रखने हैं। प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट, ये बात याद रखिएगा। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कैसे चेंज करते हैं? पास्ट टेंस को हम ऑल्टरनेटिंग पास्ट में चेंज करते हैं। किसमें? ऑल्टरनेटिंग पास्ट। पास्ट पास्ट में ही जाता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग पास्ट में। पास्ट टेंस changes to alternating past। like आपके जो टेंस होते हैं उसका क्रम है, उस क्रम में ही उसको लिखिए पहले पास्ट को। जैसे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जिसे आप कहते हैं। दूसरा क्रम में क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम जब चेंज करेंगे, ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? एक को छोड़ के एक। तो फर्स्ट है सिंपल पास्ट, ये एक को छोड़ेगा और तीसरे में चेंज हो जाएगा। एक को छोड़ा तीसरे में। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस, ये भी ऑल्टरनेटिंग पास्ट, यानी एक को छोड़ के चौथे में आ जाएगा। तीसरे को छोड़ा चौथे में आ गया। तीसरा है पास्ट परफेक्ट, इसको भी आगे कर दीजिए, चौथे को भी आगे कर दीजिए। यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, चार ही है, पांचवा छठा है नहीं, तो इसमें आप नो चेंज रखेंगे। इनका टेंस नहीं चेंज हो सकता क्योंकि इसके आगे चांस नहीं है चेंज करने का। लेकिन सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें सिंपल पास्ट में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं या यूज करते हैं डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चेंज होगा जाकर के पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में आता है आपका हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये होता है इज, एम, सॉरी वॉज, वर के साथ आईएनजी फॉर्म। इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये जो पास्ट परफेक्ट है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें भी नो चेंज। अब देखिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो है इसमें आप दो सहायक क्रियाएं इस्तेमाल करते हैं मेनली, विल और शैल। तो हम विल और शैल को चेंज करेंगे वुड या शुड में। अब वुड या शुड में चेंज करने का क्या है? जैसे कि आई के साथ शैल यूज किया था, लेकिन हम जब चेंज करते हैं तो पर्सन चेंज कर देते हैं। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पर्सन चेंज करते हैं। जो सहायक क्रिया लगती है वो पर्सन के अनुसार लगी हुई है। तो पर्सन अगर फर्स्ट से थर्ड हो जाए तो जो थर्ड पर्सन के लिए उचित हो वो वाली सहायक क्रिया हम लगाएंगे। पर्सन अगर सेकंड से फर्स्ट हो जाता है तो भी यही देखेंगे। तो उस पर्सन जिसमें हम चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सहायक क्रिया को चुनना पड़ेगा। यहाँ विल और शैल में भी यही है। अगर मान लीजिए मैंने ही के साथ विल लगाया हुआ है तो वो ही रहने वाला है, तो विल ही रहेगा।
लेकिन मान लीजिए कि आए था, उसके साथ मैंने शैल लगाया हुआ था, लेकिन चेंज होकर के पर्सन वो ही हो गया, थर्ड पर्सन में चला गया, तब फिर हमको ही के अनुसार वुड लगाना पड़ेगा। आय के अनुसार शुड लगता, लेकिन आय नहीं है वहां पे, वो चेंज हो गया सब्जेक्ट, तो हम वहां पे वुड लगाएंगे। तो विल चेंज हो जाता है वुड में, शैल चेंज हो जाता है शुड में। लेकिन शैल कहाँ यूज होना है, विल कहाँ यूज होना है, आपको पता है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो अगर पर्सन चेंज हो गया जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद, तो जहां पर विल आना चाहिए वहां पे वुड आ जाएगा, जहां पे शैल आना चाहिए उस पर्सन के अनुसार वहां पे शुड आ जाएगा। इसके बाद कैन, ये तो हो गया, ये फ्यूचर टेंस के मतलब का हो गया। बाकी और भी सहायक क्रियाएं और मोडाल्स हैं जिनको हम चेंज करेंगे, तो वो है कैन की जगह कुड हो जाएगा, मे की जगह माइट हो जाएगा, शुड की जगह शुड ही रहेगा, वुड की जगह वुड ही रहेगा, मस्ट मस्ट ही रहेगा, ठीक है। इन सब चीजों को आप ध्यान रखिए कि इस तरह से आप टेंस को चेंज करेंगे। अब मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी अपवाद कि कहाँ पे टेंस बदलना नहीं है, उसकी दो शर्तें हैं जहां पे आप टेंस नहीं बदलेंगे। पहली चीज तो टेंस बदलता है जब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होती है। सेड, टोल्ड, हैड टोल्ड, वॉज टेलिंग, वॉज आस्किंग, आस्क्ड, इस तरह की अगर रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं तब तो आप भीतर जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रिपोर्टेड पार्ट है उसका टेंस चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरा है कि अगर जो बात कही जा रही है वो सार्वभौमिक सत्य है या सामान्य सत्य है, जैसे कि जनरल ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो देश काल परिस्थिति कुछ भी है लेकिन वो सत्य होता है। जैसे कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, सत्य है। किसी भी इलाके में अमेरिका के कुत्ते हंसेंगे नहीं, वो भी भौंकेंगे, तो ये पक्की बात है, हर जगह के कुत्ते का व्यवहार यही होता है, जनरल ट्रूथ है। इसलिए आप चाहे ये वाक्य पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कहेंगे, चाहे फ्यूचर टेंस के, हर समय इसका यही रहेगा, ठीक है। तो दो कंडीशंस मैंने आपको बताई कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो आप टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, ये जितने भी परिवर्तन मैंने बताए ये नहीं होंगे। और अगर सार्वभौमिक सत्य बताया गया है रिपोर्टेड पार्ट में तब भी नहीं चेंज करेंगे, उसके टेंस को जैसा है वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स अभी देख लेते हैं। Ram said to her, you have not given me my book. Ram said to her, you have not given me my book. इसमें said to की जगह यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, told हो जाना है। राम told her that you, second person है, second person changes according to the object of the reporting verb. reporting verb का object है her, तो यहाँ पर ये कर्ता के रूप में आया है, तो her का कर्ता बनेगा she. that she have की जगह, अब ये have जो है टेंस को डिनोट कर रहा है हमारा, ये कौन सा टेंस है, have given, have not given, ये हो गया परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट, उसी वाले पास्ट में चेंज होना है इसको, तो ये हैव की जगह हैड हो जाएगा, हैड और थर्ड फॉर्म। चेंज हम करेंगे या नहीं करेंगे ये चेक करने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है पास्ट, तो हम इस चेंज को करेंगे, तो हो जाएगा हैड नॉट गिवन मी की जगह हो जाएगा मी, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, राम को हम कहेंगे ही, अब यहाँ ऑब्जेक्ट में है ये इसलिए ही की जगह हिम, हिम
माय पॉजेसिव हो गया, ही का पॉजेसिव अब लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हिज बुक। अब इसी को हम अगर मान लीजिए ये जो हमने रिपोर्टिंग वर्ब बोला सेड टू, इसकी जगह हम सेज टू कर दें, राम, बाकी हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सेज टू हर यू हैव नॉट गिवन मी माय बुक। ठीक है, हमने बिल्कुल वही सेंटेंस रखा, बस केवल हमने इसकी रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को प्रेजेंट में कर दिया, यानी पास्ट नहीं है। पास्ट नहीं है तो हमें इसके टेंस को चेंज नहीं करना, तो हम कहेंगे राम, सेज की जगह हो जाएगा टेल्स हर दैट शी, हैव आएगा नहीं, यू के साथ हैव आता है, शी के साथ प्रेजेंट ही रखना है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट रखना है, लेकिन शी के साथ हैव नहीं लगा सकते, शी के साथ प्रेजेंट टेंस में हैज आएगा, हैव की जगह, शी हैज नॉट गिवन हिम हिज बुक। ठीक है, अब हमने एक चीज देख ली कि जहां पे हमने टेंस चेंज नहीं किया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए हमने इसका टेंस चेंज नहीं किया, लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग हमें क्रिया में परिवर्तन करना पड़ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और भी एग्जांपल्स देखते हैं अभी हम। The man said to the stranger, I do not know this address. The man said to the stranger, I do not know this address. आदमी ने उस अजनबी से कहा कि मुझे ये पता नहीं मालूम है, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, द मैन, सेड टू की जगह हो जाएगा टोल्ड, द स्ट्रेंजर दैट आई डू नॉट नो, आई की जगह क्या होना है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, आपको याद होगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है द मैन, ये आ रहा है आपका सब्जेक्ट के तौर पे, तो द मैन को अगर हम प्रोनाउन बनाकर सब्जेक्ट के तौर पे पेश करेंगे तो वो हो जाएगा ही। अब मैंने आपको बताया था डू नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये हो जाएगा डिड नॉट। अब हमने ये डिड नॉट कर दिया, चेंज सही किया कि नहीं किया, करना था या नहीं करना था, हम देखेंगे इसको रिपोर्टिंग वर्ब, वो ये पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में हमने चेंज किया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस का चेंज हम करेंगे, ही डिड नॉट नो दिस एड्रेस की जगह हो जाएगा दैट एड्रेस। द टीचर सेड टू अस, the sun sets in the west. The teacher said to us, the sun sets in the west. टीचर ने ये कहा, पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो टेंस चेंज होना चाहिए, देखते हैं अभी। The teacher told us that the sun sets in the west. हम इसका अगर चेंज करें तो ठीक रहेगा, ये पास्ट टेंस में है तो चेंज होना चाहिए टेंस, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे कहीं भी जाइए, किसी भी देश काल परिस्थिति में आप जाइए, ये बात सत्य रहेगी, इसलिए हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे, जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख देंगे, लेकिन बस ये कैपिटल नहीं रहता क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस के रूप में है, लेकिन जब हम इसको तोड़ देते हैं तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस हो जाता है। द सन
sits in the west. ठीक है, अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंसेस में परिवर्तन कैसे करने हैं। और अब हम लेंगे अंतिम चीज जो इसमें है, वो है कि जो परिवर्तन हम अभी देख रहे हैं, बाद में हम उसके हिसाब से टाइप ऑफ सेंटेंस के हिसाब से करेंगे। जो परिवर्तन हम मुख्य रूप से करते हैं वो है, एक है कि वर्ड्स शोइंग नियरनेस इन टाइम एंड डिस्टेंस चेंज टू वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस। जो हमारे समय और स्थान में निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं, उनकी जगह हमें दूरी प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग करना होता है। जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल सेंटेंस लिया था पिछले वीडियो में, याद होगा कि he said to him I am very glad to be here today। तो हमने here और today को चेंज करके there और that day कर दिया था। तो there और that day क्यों किया था हमने? here को there, here माने यहाँ, यहाँ की जगह हमने दूरी प्रकट कर दी there। today माने आज का दिन, आज के दिन के लिए दूरी प्रकट करना, समय में दूरी प्रकट करने के लिए उस दिन कर दिया उसको हमने। इसी तरह से अन्य भी बहुत से शब्द हैं जिनको हम परिवर्तन करते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है, इसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे जहां पर हमने टेंस चेंज किया था ना, वहां पर तो चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, टेंस चेंज नहीं हुआ था जब हमारा पास्ट टेंस नहीं था। जब हमारी क्रिया जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में नहीं है, तो आपका ये वर्ड्स शोइंग नियरनेस चेंज नहीं होंगे, डिस्टेंस में नहीं जाएंगे। अगर प्रेजेंट टेंस में है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसको नहीं चेंज करिएगा। Words showing nearness in time and place change to words showing distance। ठीक है, जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं उनकी जगह दूरी प्रकट करने वाले शब्द आ जाते हैं। जैसे here का there, today का that day, now, then, come, go, like somebody is saying come here, instead of come here, go there। Yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, thus, so, ago, before। There are more examples. You can consult your book, you'll get the list of the words and then learn that. It will be helpful in further transformation of sentences also। ठीक है, okay, bye for now। This is what the lesson for today consists of. The changes that we make, we have already completed. Now we will deal with different types of sentences in the next video। Okay, thank you, stay home, stay safe and enjoy your lessons।